हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम अध्याय 5 का परिचय। तो देखो, इसमें हमें सबसे पहले देखो इन संख्याओं पे ध्यान देना है। देखो ये किस तरीके से दिए, 1 3 5 7 9, और इसी तरीके से हम लिख दें 1 5 9 13, और यहाँ हम लिख दें यहाँ 10 20 30 40, इस तरीके से जाते ये 100 तक चली जाए। और यहाँ हमने ये डॉट डॉट लगा दिया यानी बिंदु, और इसको इस तरीके से। तो ये जो इस तरीके से हमें क्रम दिया होता है, इसको क्या बोल देते हैं हम? अनुक्रम। इसको बोलते हैं हम अनुक्रम। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? ये एक हमें निश्चित क्रम में दिया होगा और एक निश्चित नियम के अनुसार दिया होगा। देखो, जैसे अगर हमें 1 से हम 3 पे जाएं तो हमें पता चल रहा है कि हम +2 करके आ रहे हैं ना, ऐसी 3 से 5 पे जा रहे हैं तो पता चल रहा है +2 पे, ऐसी मतलब हमें +2 जोड़ने पर अगली एक संख्या मिलती जा रही है। ऐसी इसमें देखो, इसमें हम +4 कर रहे हैं तो अगला हमें मिल रहा है। ऐसी इसको देखो, तो एक निश्चित अनुक्रम उसमें चल रहे हैं ना, एक नियम में। यहाँ पे हम 10 जोड़ते जा रहे हैं तो हमें अगला मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ से ये पता चलता है, जो संख्या निश्चित क्रम और निश्चित नियम के अनुसार हो उसे हम क्या बोल देते हैं? अनुक्रम। अब अनुक्रम में जो ये संख्या शामिल हो रही है, जैसे कि ये हमने ये ले लिया था 1 3 5 7, इस तरीके से चलती रह रही थी, तो इनको क्या बोल देते हैं हम? इन्हें बोल देते हैं हम पद। ये जो संख्या है इनको बोल देते हैं जो पद। तो इस तरीके से ये देखो, ये जो 1 होगा इसको क्या हम बोल देंगे? पहला पद हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा पद हो जाएगा। ऐसी 5 क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा पद। ऐसे हम अगर हम 7 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? चौथा पद। ऐसे हमारे ये चलते जाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले पद को हम A1 बोल देते हैं या A भी बोल देते हैं। इसमें हम एक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरे पद को हम A2 बोलेंगे और तीसरे पद को हम A3 बोलेंगे, और ऐसी चौथे पद को A4 बोलेंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। कोई कोई कहीं कहीं यहाँ पे A1 की जगह तो मैं T1 लिख देंगे, T2 लिख देंगे, T3 T4, मतलब एक लिखने का ढंग है, जैसे मर्जी हम इसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी AP अगर हम बात करें, जिसे हम क्या बोल देते हैं? समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी जिसे बोल देते हैं हम AP। तो ये क्या आएगी? A1 A2 A3, ऐसे इसमें आते जाएंगे पद। इसके बाद हमने क्या देखना है इसमें? समांतर श्रेणी जो है हमारी, ये इसके हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकार। ये कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये हमारी हो सकती है, एक तो होती है परिमित, और दूसरी होती है हमारी अपरिमित, इनके आगे क्या लग जाएगा हमारा? श्रेणी। अब देखो, परिमित और अपरिमित क्या होगी? देखो, अगर हम इस पर विचार करें, 2 4 6 8 डॉट डॉट, यानी बिंदु बिंदु के बाद फिर लास्ट में 100 आ गया। और इसमें देखें 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे देखो, 2 से शुरू होकर ये लास्ट में किस पे ख़त्म हो गई? 100 पे। 1 से शुरू हो गया, हमें ये नहीं पता ये कहाँ पे ख़त्म होगी। तो जो पहली वाली हो जाएगी हमारी, इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोल देंगे हम परिमित, और दूसरी वाली हो जाएगी वो अपरिमित। यानी समांतर श्रेणी हमारी 2 प्रकार की हो गई, परिमित और अपरिमित। इतना चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एनवा सूत्र, जिसे हम AN सूत्र भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा AN बराबर A+N-1 और D, ये हो जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए A क्या होता है, ये क्या होता है, ये चीज़ देखो। तो यहाँ जो हमारा AN होगा, AN इसको बोलते हैं हम अंतिम पद। जैसे ऊपर वाले में देखो, AN क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। A क्या होता है? A कहो या A1 कहें, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो जाता है हमारा पहला पद। उसके बाद N होता है। N क्या होता है हमारा? ये पद होता है, मतलब जो भी पद हमें निकालना हो। जैसे हमें 12वां पद निकालना है, 16वां पद निकालना है, तो N बराबर 16 हो जाएगा, यहाँ N बराबर 12 हो जाएगा। ये भी जो हम प्रश्न हल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। D को बोल देते हैं हम सार्व अंतर। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमने ये देखना है
क्या सार्व अंतर जो है वो क्या होता है? सार्व अंतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे, इसका जो सूत्र होगा हमारा, दूसरा पद में से हम पहला पद घटा देंगे। इसको अगर हम और दूसरे तरीके से लिखना चाहे A2 माइनस A1, ये आ जाता है हमारा डी। ये हमारे हर सूत्र में चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे ये याद रखना है। इसके बाद देखो अब हमें कैसे ये सॉल्व करना है, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमें ये दिया हुआ है AP बराबर हमें दे दी है 2, 4 और 6 दे दिए। इसका बोल दिया हमें 10वां पद ज्ञात करो। तो देखो अब हमारे पास सूत्र देखो ये था ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे A क्या आएगा हमारा पहला पद, वो तो हमें 2 है। तो अब देखो ये सूत्र तो मैंने लिख दिया समझने के लिए। पहले हम यहाँ लिखेंगे A1 कहो या A कहो, कितना है 2, A2 कितना है हमारे पास 4। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा D, क्योंकि यहाँ सूत्र में D है तो वो क्या आएगा दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद कितना है 4 और पहला पद कितना है 2, तो घटा के आ गया 2। ये तो D हो गया। अब A हमारे पास है ही। अब हमें निकालना है N बराबर हमारा कितना हुआ, हमें 10वां पद निकालना है तो होगा 10। बस अब हमने क्या करना है, इसे सीधा सीधा सूत्र लिख देना है यहाँ पे, इसमें भर देना। देखो AN की जगह 10 आ जाएगा, A कितना है हमारे पास 2, N की जगह भी यहाँ 10 आ जाएगा, और D हमने कितना निकाला अभी देखो यहाँ पे D बराबर आया हमारा 2। अब हमने इसको सॉल्व कर देना। देखो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे कि 10 को 2 का 2, 10 में से 1 गया 9, गुणा में 2, 2 का 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। मतलब इसका 10वां पद कितना है 20 है, अगर हम ऐसे गिनते गिनते चले जाएं तो ये हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास आएगा सूत्र, एक आएगा योगफल, जिसको हम लिखेंगे SN, मतलब S बड़ा हुआ N छोटा। तो इसका सूत्र होगा हमारा SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 और D, ये हो गया। या हम कभी कभी सूत्र को इस तरीके से भी लिख लेते हैं। देखो SN बराबर N/2 A प्लस L, यहाँ पर L बराबर होता है AN यानी अंतिम पद। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत काम आएगी हमारे। अब इसमें भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यानी इसका उदाहरण, ताकि ये भी समझ में आए। बाकी जब हम ये भी प्रश्नावली करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लेते हैं 1, 3, 5 ऐसे करके ले लिए हमने। उसने बोल दिया हमें 10वें पद का योगफल ज्ञात करो। तो योगफल जैसे गए तो हमारे दिमाग में ये सूत्र आना चाहिए सीधा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम लिखेंगे A1 कितना है पहला पद यानी 1, फिर हम लिखेंगे A2 वो कितना आएगा 3। इससे हम क्या निकाल लेंगे D क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 आ गया 2। अब देखो हमसे कौन सा पद होगा 10 ना, तो N बराबर कितना हो जाएगा 10। बस अब हमारे पास सब चीज़ आ गई। अब हमने क्या लिखना है, सीधा सीधा सूत्र लिखना है। क्या होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 और D। अब देखो S का S N की जगह 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ जाएगा, और 2A कितना है हमारे पास 1, N है हमारे पास 10 और D हमने निकाला 2। बस इसे हमें पूरा पूरा हल कर देना है। तो देखो इससे काट दो 2 पंजे 10, यहाँ आ गया 5, 2 एकम 2, 10 में से 1 गया 9 और गुणा में 2 उसके साथ था ही। 5 का 5, 2 का 2, 9 दूनी 18, 18 2 20 हो गए, तो 5 गुणा 20 यानी कितना आ गया हमारे पास 100। तो ये था इसका अध्याय 5 का परिचय। अब इसके जो प्रश्नावली 5.1 है वो हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।